डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा दिया और रशिया से तेल और अन्य सैन्य सामान खरीदने के लिए भी एक्स्ट्रा पेनाल्टी लगाने की बात कही है। तो डोनाल्ड ट्रंप ये वही ट्रंप है जिसके लिए भारत में यज्ञ किया गया, पूजा पाठ किया गया और ट्रंप की अच्छाइयों का बखान किया गया। देखिए ज़रा कैसे कैसे ट्रंप के बारे में दुआएं की जा रही हैं, मिन्नतें की जा रही हैं। Great again. Donald Trump. Great again. और इस भाई साहब को देखिए, ये भाई साहब ने तो बाकायदे ट्रंप की मूर्ति बना के, मंदिर बना के और वहाँ पे बाकायदे जाके ट्रंप के चरणों में नतमस्तक हो चुके हैं। ठीक है, ये भावनाएं थी ट्रंप साहब को, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ये भी कुछ कम नहीं थे ट्रंप के साथ गलवैया खेलने में। Ladies and gentlemen, I present to you my friend, a friend of India, a great American president, Mr. Donald Trump. और इन सबके साथ हमारे देश की जो महान मीडिया है वो तो खैर उनकी तो पूछिए नहीं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो अंजना ओम कश्यप जी को जरा सुन लीजिए क्या कह रही हैं। कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। तो इस रिश्ते को कितना डोनाल्ड ट्रंप ट्रेजर करते हैं या वैल्यू करते हैं या कितना महत्व देते हैं वो भी। और अंजना ओम कश्यप जी ने जो बताया था कि मोदी जी आएंगे और न्योते में पहुंचेंगे, शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे और दुनिया जिस तरीके से देखेगी, क्या क्या बखान कर दिया था। लेकिन अफसोस कि न्योता ही नहीं भेजा गया। और न्योता तो छोड़िए साहब, जिस सनातनी ट्रंप के लिए लगातार पूजा पाठ किए जा रहे थे उसने अपने शपथ ग्रहण समारोह में मौलाना को बुला लिया, ईसाई को बुला लिया, यहूदी को बुला लिया, पादरी को बुला लिया, लेकिन किसी भी सनातनी को नहीं बुलाया अपने प्रोग्राम में। तो खैर वो ट्रंप का मामला है, लेकिन ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। अब 25% टैरिफ लगा दिया है और तो आखिर ये टैरिफ का मामला क्या है। लगातार ट्रंप को लेकर के नमस्ते ट्रंप, तो माय फ्रेंड ट्रंप, तो इन फ्रेंड ऑफ इंडिया ट्रंप, ऐसी बातें कही गई। आपने वो एक फिल्म आया है सैयारा सुना है ना, आजकल देख रहे हैं कि कितने रील, कितने मीम्स निकल कर आ रहा है, कैसे कैसे। उसमें एक हीरोइन डायलॉग बढ़ती है, कौन सी डायलॉग बढ़ती है सुनिए जरा। तो दिखाया क्या जाता है, जब आप किसी से एक तरफा मोहब्बत का इजहार करेंगे और शो करेंगे कि है जानू मैं तुम्हारे लिए हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं सकता हूँ, तो फिर तो वो नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा ही। और यही किया। देश के प्रधानमंत्री को किसी दूसरे राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपने देश की गरिमा के हिसाब आचरण पेश करना चाहिए। अब चुनावी रैली में पहुंचिए, वहां अलग अलग कैंडिडेट लड़ रहे हैं और आप जाके कहिए अब की बार ट्रंप सरकार, और वो भी आप दूसरे देश के अध्यक्ष हैं, दूसरे देश के प्रधानमंत्री हैं और आप जाके इलेक्शन में दूसरे का प्रचार कर रहे हैं। तो जो आपने एक तरफा मोहब्बत दिखाया साहब, आज यही वजह है कि पहले तो आते ही कहा कि भारतीय प्रवासी जो हैं यहाँ पर उनके हाथों में हथकड़ियाँ लगाकर, बेड़ियाँ लगाकर इस ट्रंप ने क्या किया, डिपोर्ट करना शुरू कर दिया। बहुत सारे ऐसे देश थे जिसने इसका विरोध किया, लेकिन भारत सरकार ने इसका विरोध नहीं किया और सैनिक जहाज़ों में, अमेरिकी सैनिक जहाज़ों में डिपोर्ट करके, जंजीरों में जकड़ करके भारतीयों को भारत के अंदर पहुँचाया गया। उसके साथ सिर्फ इतना ही नहीं किया, और इसके बाद जब भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध होता है, भारत पाकिस्तान पर जब ऑपरेशन सिंदूर चलता है, तो एक दो बार नहीं 29 बार इस ट्रंप ने कहा है कि मैंने सीज फायर करवा दिया, भारत को व्यापार की धमकी दे करके, भारत को व्यापार की धमकी देके। और इतना ही नहीं, इस ट्रंप ने क्या किया, इस ट्रंप ने ये भी किया कि जो एप्पल के सीईओ को साफ कह दिया कि अगर आप भारत में आईफोन का निर्माण करेंगे तो फिर आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा। आप बेहतर है कि भारत में आईफोन का निर्माण करना बंद कर दीजिए। तो लगातार एक तरफा मोहब्बत में जो मोदी जी ने प्रदर्शन किया था उसका परिणाम अब निकल रहा है, उसका परिणाम साफ साफ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि ये ट्रंप कह रहा है कि रशिया और भारत की जो इकोनॉमी है वो डेड इकोनॉमी है, ये चाहे तो साथ लेकर जहाँ जाए और चाहे तो साथ लेकर डूब जाए।
डूब मरो नमस्ते ट्रंप कहने वाले, डूब मरो ट्रंप के लिए यज्ञ करने वाले, डूब मरो ट्रंप को अपना भगवान बनाने वाले। याद रखिए, देश के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो अपना देश, अपना माटी, अपने लोग होते हैं। अपने लोगों में सिर्फ बांट करके उनसे नफरत का खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप 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 ट्रंप। फिलहाल आइए बात करते हैं ज़रा कि ये टैरिफ क्या चीज़ होती है और इससे क्या नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। ये टैरिफ हमारे जेब पर कैसे प्रभाव डालेगा, ये टैरिफ भारतीय अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव डालेगा, ये टैरिफ भारत और अमेरिका के रिश्तों पर कैसे प्रभाव डालेगा, और सीधे तौर पर जो ट्रंप कर रहे हैं ये इसका खामियाजा देश भुगत रहा है। और इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर, नफरत के आधार पर सरकारें चुन ली, वोट दे दिया और वोट देने के बाद देश की अर्थव्यवस्था सीधे गर्त में पहुंचा दी। तो चलिए बात करते हैं इस पर। आखिर ये टैरिफ क्या है, इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, और सबसे ज़रूरी इसका सीधा प्रभाव आपकी जेब पर कैसे पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस पूरे मामले को विस्तार से। टैरिफ का मतलब क्या होता है? जब एक देश दूसरे देश से कोई सामान मंगवाता है यानी इंपोर्ट करता है तो उस पर सरकार टैक्स लगाती है, इसे ही टैरिफ कहा जाता है। अगर ये टैरिफ बढ़ा दिया जाए तो उस प्रोडक्ट की कीमत भी बढ़ जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर भारत से अमेरिका को एक स्टील प्रोडक्ट यानी 100 रुपये में भेजा जाता है और ट्रंप 25% टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका में वो प्रोडक्ट 125 रुपये में बिकेगा, यानी भारतीय सामान महंगा हो जाएगा और उसकी बिक्री कम हो सकती है। इससे भारत को क्या नुकसान होगा? अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है तो एक्सपोर्ट घटेगा। भारत से अमेरिका को भेजे जाने वाले उत्पाद जैसे कि स्टील, एल्युमिनियम, ऑटो पार्ट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स आदि की कीमतें अमेरिका में बढ़ जाएंगी। नौकरियों पर इसका क्या असर पड़ेगा? अगर अमेरिका में मांग कम हुई तो भारत की फैक्ट्रियों को नुकसान होगा और कई नौकरियों पर भी इसका असर पड़ सकता है। छोटे कारोबारियों को झटका लग सकता है। कई छोटे और मझोले उद्योग जो अमेरिका में अपना सामान बेचते हैं उन्हें भारी नुकसान हो सकता है। आम जनता पर भी इसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है, रोज़गार पर असर पड़ सकता है। अगर कंपनियों का एक्सपोर्ट कम हुआ तो वो कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर देंगे, बेरोज़गारी बढ़नी शुरू हो जाएगी। डॉलर की मांग बढ़ने से रुपए की वैल्यू गिर सकती है, जिससे पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, और जब पेट्रोल डीजल महंगे होंगे तो ट्रांसपोर्ट, खाने पीने का सामान, मोबाइल, घड़ी, हर चीज़ पर उसका असर पड़ेगा। भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो इस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि ट्रंप लगातार बयान पे बयान भारत के खिलाफ देते जा रहे हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी तरीके से चुप्पे साधे हुए हैं। अमेरिका और भारत के बीच जो ये माहौल दिख रहा है उसे ट्रंप एक बहुत बड़े तनाव की तरफ ले चल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ट्रंप का नाम लेने में और सीधे कुछ भी कहने से डर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा कि सीज फायर के मामले पर वो एक बार कह दे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है, ट्रंप गलत बोल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस पर चुप्पी साध रखी है। अब टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं, प्रवासियों को डिपोर्ट करना, आईफोन को भारत के अंदर न बनाने की सलाह देना, ये सब कुछ अमेरिका जो है वो भारत विरोधी कार्य कर रहा है। और अमेरिका ने तो यहाँ तक ट्रंप ने कह दिया कि भारत की अर्थव्यवस्था डेथ कर चुकी है, भारत और रशिया की अर्थव्यवस्था डेथ कर चुकी है और ये अपने मरे हुए अर्थव्यवस्था को लेकर जहाँ डूबना हो वहाँ डूब जाए। इस तरह की भाषा शैली का प्रयोग ट्रंप कर रहे हैं और उसी ट्रंप के लिए भाई साहब लोग नारे लगा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, ट्रंप का मंदिर बनवा रहे थे, ट्रंप के स्टैचू में जाके डूब मर रहे थे। किस लिए? सिर्फ इसलिए नफरत के शिकार होकर। आत्मनिर्भर बनना होगा। अमेरिका को भी समझाना होगा कि सिर्फ भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं है। अगर हम भी बाउंड्री खींच देंगे तो अमेरिका की किसी भी सामान जो भारत के बड़े बाजार में बिक रही है अमेरिका को घुटने लाने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन वो पावर जो इंदिरा गांधी ने दिखाया था और अमेरिका को जवाब दिया था उसकी भाषा में, वो जवाब देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए, जो शायद ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी कर पाएंगे, क्योंकि वो तो जाके वहाँ कहेंगे द फ्रेंड ऑफ इंडिया और हमारे प्रिय मित्र डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, एरो गैरो ट्रंप, जैसो तैसो ट्रंप। जय हिंद, जय भारत।